हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आसान और पूर्ण विश्वास है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जहाँ दोस्तों कहते हैं ना कि आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल किया आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। जब ठान ही लिया है तो पीछे हटने की क्या बात है। जो जितना पसीना बहाएगा मंजिल जीत कर ले जाएगा। कहते हैं ना दोस्त कि मायूस मत होना, जिंदगी से किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो, अगर हौसले हो बुलंद, तो तू भी एक दिन थानेदार बन सकता है। आइए आप सभी को स्वागत है शशि सीट प्रैक्टिस में। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे प्रतिदिन सुबह 5 बजे सेट प्रैक्टिस के माध्यम से किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी कराया जाता है। कम समय, सटीक तैयारी, और यही है उद्देश्य हमारा तो उद्देश्य ही है कि पढ़ो कहीं से, रिवीजन करो यहीं से। इसी के अंतर्गत मैं आपको बता दूं, यह बिहार दरोगा 1275 जिसका मेंस का एग्जाम 25 फरवरी को 2 पालियों में आयोजित किया जाएगा। इसी के अंतर्गत यह ईडू गुरुकुल जो राकेश सर द्वारा संचालित किया जाता है, और यह आपको सीट नंबर 9 होगा। तो अगर आपको चाहिए इस क्लास का पीडीएफ तो जाइए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है और उसी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। उसी टेलीग्राम को आपको ज्वाइन करना है। आपको फ्री पीडीएफ आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो चलिए, इसी आशाएं, उम्मीद और विश्वास के साथ कि न थके हैं पाप न मैंने हिम्मत हारी है, देखे हैं कई दौर मुश्किलों का, इसलिए आज भी सफर जारी है। और यह सफर तब तक जारी रहेगा जब तक इस मंजिल की उसके औकात न दिखा दिया जाए। अगर पहली बार आप देख रहे होंगे दोस्त इस वीडियो को, तो मैं आपसे आग्रह जरूर करूंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के पास, अपने हर एक स्टडी ग्रुप में इसे जरूर शेयर कीजिए। आपको एक सब्सक्राइब करने से न तो आपको कुछ जाता है और न ही मुझे कुछ मिलता है, परंतु एक मेरा परिवार का सदस्य बढ़ जाता है। तो चलिए, इसी आशा, उम्मीद और विश्वास के साथ स्टार्ट करा जाए आज को सेशन को, और देखा जाए आज का पहला प्रश्न। पहला जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, मित्र की प्रायद्वीपीय बंदरगाह किस खनिज के लिए, निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। आपको पता है कि प्रायद्वीपीय जो बंदरगाह है आपको उड़ीसा राज्य में देखने को मिलेगा। और यह कैसा बंदरगाह है, तो यह प्राकृतिक बंदरगाह है। और यह जो है पेट्रोलियम के लिए या आपको लौह अयस्क के लिए, किसके लिए प्रसिद्ध है आपको पता है? अगर नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए कि यह जो है लौह अयस्क के लिए फेमस है। तो ऑप्शन नंबर आपको सी बिल्कुल सही। आपको पता है कि उड़ीसा जो है उसकी राजधानी भुवनेश्वर है, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है, और राज्यपाल जो है आपको रघुवर दास देखने को मिलेगा। और उसी उड़ीसा में एक आपको व्हीलर द्वीप है जिसका नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम कर दिया गया था। और उसी एपीजे अब्दुल कलाम से आपको पता है कि एक भारत में संस्था है जिसे हम DRDO बोलते हैं, जिसे हम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को किया गया था। और इसका जो मुख्यालय है यानी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। और इसका जो वर्तमान अध्यक्ष है समीर बी कामत है। आपको पता है कि DRDO का जो आदर्श वाक्य है वलस्य मूलम विज्ञान है, यानी विज्ञान का जो स्रोत है वह आपको साइंस देखने को मिलेगा। और इसका जो है आपको पता होना चाहिए, यह जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो यह भारत सरकार का जो रक्षा मंत्रालय है उसी के अंतर्गत एक यह DRDO आता है। और यह रक्षा मंत्रालय का जो मंत्री है वह आपको राजनाथ सिंह देखने को मिलेगा। और राजनाथ सिंह का जो आपको संसदीय जो क्षेत्र है वह आपको उत्तर प्रदेश लखनऊ से वह सांसद हैं। आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। आपको पता है कि उड़ीसा में पड़ता है आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो आपको ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। भारत का एकमात्र सूर्य मंदिर जो सौर ऊर्जा से संचालित होता है, उसी उड़ीसा में है। आपको महानदी जो कटक में देखने को मिलेगा, और वही महानदी पर भारत का सबसे लंबा बांध, जिसे हम हीराकुंड बांध कहते हैं, जिसकी लंबाई 4800 मीटर देखने को मिलेगा। तो ये सारे आपको याद रखना है, उड़ीसा से है। उड़ीसा में रज पर्व, नुआखाई, धानु जतरा, यह सारे त्योहार उड़ीसा से संबंधित है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, मित्र की सर्वाधिक घनत्व वाला समुद्री जल आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है उत्तरी अटलांटिक, यानी ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। आपको पता है कि पढ़ाई का नाम, दूसरा जो नाम है वह रिवीजन है। जितने आप रिवीजन कीजिएगा उतने आपको चीजें जो है आपको क्लियर होता जाएगा।
अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि एक मिसाइल पलायन वेग से कम वेग से छोड़ी गई है, इसकी गति ऊर्जा और स्थितिक ऊर्जा का जो योग होता है वह आपको देखा जाए तो यह आपको ऋणात्मक होता है। तो बॉल वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा लवण जल में घुलनशील नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला है कि दो देशों के मध्य व्यापार का मुख्य कारण क्या है। दो देशों के मध्य व्यापार का मुख्य कारण जो होता है वह आपको होना चाहिए सापेक्षिक लागत में अंतर। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। थोड़ा सा मैं इसे और बड़ा करता हूं ताकि आपको बेहतरीन आपको दिखाई दे। यहाँ पे छठा नंबर प्रश्न है कि किस पुरास्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड का आपको प्राप्त हुआ है। तो आपको पता है वह आपको कालीबंगा है, और कालीबंगा जो है आपको घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है। हड़प्पा जो है आपको हड़प्पा रावी नदी के किनारे देखने को मिलेगा, और लोथल जो है आपका पंतनगर बंदरगाह था, यह भोगवा नदी के किनारे अवस्थित था। आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है मित्र की गिफ्ट टू मोनोथिसिस्ट नामक कृति किसने लिखी थी। तो वही भारत के आर्य समाज के संस्थापक, आर्य समाज नहीं ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। क्योंकि आपको पता है आर्य समाज के जो संस्थापक थे वह आपको कौन थे, दयानंद सरस्वती थे। आपको पता है कि 1828-29 में इन्हीं की प्रयास से सती प्रथा का आपको बंद कराया गया था। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनः जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है, आधुनिक भारत का निर्माता भी इन्हीं को कहा जाता है। परंतु इनका 2 पुस्तक बड़ा फेमस है जिन्हें हम संवाद कौमुदी कहते हैं और मीरातुल। आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है मित्र वह आपको पूछा गया है कि भीमराव अंबेडकर यानी डॉक्टर वी आर अंबेडकर द्वारा स्थापित अंतिम राजनीतिक दल था। तो आपको बताना है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, वह आपको अंतिम यहाँ पे देखने को मिलेगा ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इनकी अंतिम आपको राजनीतिक दल देखने को मिलेगा। भारत के प्रथम कानून मंत्री आपको बी आर अम्बेडकर साहब, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी आपको इन्हीं को देखने को मिलेगा। और इन्हीं के द्वारा आर्टिकल जो है 32 को संविधान का आत्मा कहा गया है, और इसी आर्टिकल 32 को सुप्रीम कोर्ट जो है आपको 5 तरह का रिट आपको जारी करता है। तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के चुनाव आयोग से नहीं है। तो आपको पता है कि भारत का जो राष्ट्रीय चुनाव आयोग है इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को किया गया था। इसीलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, और अंतर्राष्ट्रीय अगर पर्यटन दिवस पूछे तो 27 सितंबर को मनाया जाता है। तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। परंतु यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि इसका जो संबंध है वह आपको क्या नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है चुनाव की अधिसूचना जारी करना चुनाव आयोग का कार्य नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अभी मैं आपको बता दूं कि जो चुनाव आयुक्त हैं वह आपको राजीव कुमार देखने को मिलेंगे, और प्रथम जो थे आपको कुसुमार सेन। तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है मित्र की नेट वेस्ट ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो आपको पता है कि जो ट्रॉफी अधिकतर जो होता है वह क्रिकेट से संबंधित होता है। तो आपको डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि द फिलोसोफी ऑफ राइट किसके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। यह आपको हेगेल के द्वारा देखने को मिलेगा। तो 11 का डॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि न्यूनतम बंध कोण वाला यौगिक आपको बताना है। तो वही हो जाएगा आपको हाइड्रोजन गैस वाला। तो ये वाला बिल्कुल सही है। समुद्र की गहराई मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो समुद्र की गहराई जो हम नापते हैं वह फायदोमीटर से भी नापते हैं। परंतु यहाँ पे पराश्रव तरंग बिल्कुल सही। आपको पता है कि समुद्र की गहराई में गोताखोर आपको अगर वहाँ पे जाता है तो वह प्रयोग करता है सोनार का। तो सोनार जो होता है एक आपको पराश्रव तरंग के माध्यम से किसी वस्तु को आपको खोज करके वहाँ पे आपको पता कर लेता है। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला है कि पश्चिमी घाट आपको पता है किसके लिए प्रसिद्ध है। तो पश्चिमी जो घाट हमारा है वह पठारों का कगार होता है। तो सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसमें लवणता सबसे कम है। सबसे कम अगर लवणता की बात किया जाए तो काला सागर आपको पता है, एक है रसिया और एक है आपको यूक्रेन। दोनों के बीच जो है लड़ाई है इसी काला सागर के लिए है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट है कि ग्रोजनी प्रसिद्ध उत्पादक है। तो जो ग्रोजनी हमारा प्रसिद्ध उत्पादक है वह किस लिए फेमस है? तो जरा यहाँ पे प्रश्न को जरा देखिए। 16 नंबर जो प्रश्न है इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका जो सही आंसर है तो वह पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, तो ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि विजयनगर साम्राज्य में भूमि राजस्व को कहते थे, तो वह से हम शिष्ट कहा जाता था, तो ये बिल्कुल सही है। मराठा छत्रपति शिवाजी का सर्वप्रथम मुगल मुगल से यह संघर्ष कब हुआ था? इस प्रश्न का जो सही है वह 1657 बिल्कुल यानी बॉल वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भारत में स्त्रियों की शिक्षा की अनुमति किसने दी थी? तो आपको पता है वही डलहौजी, जिसका कार्यकाल आपको देखा जाए तो आपको 1848 से लेकर 1854 तक आपको देखने को मिलेगा, और 1856 से लेकर 1862 लॉर्ड कैनिंग था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है? आपको पता है आर्टिकल 79 में संसद का उल्लेख है, आर्टिकल 80 में आपको राज्यसभा का, और 81 यहाँ पर देखा जाए तो लोकसभा का। परंतु अब दो ऑप्शन तो हमारा कट गया, तो दो ही विकल्प ऐसे बचे जिसमें एक प्रश्न इसका सही आंसर आपको छिपा है। तो बताइए इस प्रश्न का जो सही आंसर हो वह 78 अनुच्छेद में, तो ऑप्शन नंबर आपको बॉल वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि रोहिल किस क्षेत्र में स्थित है? तो यह आपको देखा जाए तो यह उत्तर प्रदेश में उत्तरी वाले भाग में देखने को मिलेगा, तो डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि लफर जो है आपको वक्र का संबंध आपको किससे आपको बताना है? इस प्रश्न का सही है आयात एवं निर्यात से, तो ये वाला बिल्कुल सही है। दलमा अभ्यारण्य में निम्नलिखित में से किस राज्य में देखने को मिलेगा? तो दलमा अभ्यारण्य की अगर बात करता है तो यह आपको झारखंड में रांची जमशेदपुर एक पड़ता है, वहां पे आपको देखने को यह मिलेगा, और यह जो है हाथियों के लिए फेमस है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे इनमें से कोई विकल्प नहीं है, तो डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि पोर्टफोलियो प्रणाली को संवैधानिक मान्यता किस अधिनियम द्वारा प्रदान की गई थी? तो इस प्रश्न का जो सही है वह भारतीय परिषद अधिनियम 1861 वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया मित्र कि मुगल काल में रुपये की सर्वाधिक ढलाई किसके समय में हुई थी? तो यह जो हुआ था वह आपको औरंगजेब झंडू, ऑप्शन नंबर डॉग वाला बिल्कुल सही है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में नागरिकों अवज्ञा आंदोलन का खुलकर विरोध किया था? तो इस प्रश्न का सही विकल्प इलाहाबाद अधिवेशन, ऑप्शन नंबर सी वाला सही है। अगला है कि समरकंद के मोहम्मद नादिर और मोहम्मद मुराद किसके शासनकाल में भारत आने वाले अंतिम कलाकार थे? तो यह जहांगीर बिल्कुल सही है, तो बॉल वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि सुप्रसिद्ध हीरा पानी विरोधाभास का व्याख्या किसके द्वारा होती है? इस प्रश्न का जो सही आंसर है सीमांत उपयोगिता, ये वाला बिल्कुल सही है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है मित्र की वस्तुओं के निर्यातों के मूल्य एवं आयातों के मूल्य में जो अंतर को क्या कहा जाता है? तो 29 नंबर जो प्रश्न है इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो बताइए इस प्रश्न का जो सही जवाब है व्यापार संतुलन, यानी डॉग बिल्कुल सही है। हमारे आपको यहाँ पे पूछा है कि हमारे उच्छ्वास की वायु में यानी O2 यानी ऑक्सीजन की मात्रा होती है, तो 16% शायद होना चाहिए। इस प्रश्न का आंसर आपको ए वाला बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन सी खाड़ी में विश्व की सबसे ऊंचा ज्वार आता है? तो वह आपको देखने को मिलेगा, तो यह आपको यहाँ पे देखा जाए तो 31 के यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि पठारों में व्यक्तियों का प्रमुख व्यवसाय क्या होता है? तो यहाँ पे पशुपालन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा कार्य जो है आपको राजनीतिक दल करते हैं? तो राजनीतिक दल का जो कार्य होता है कि लोकमत का निर्माण करना, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति पद के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह पद का प्रयोग किया गया था? वह 44वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था, तो बॉल बिल्कुल सही है। अगला है कि रिंगेल रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग किसके घनत्व मापन में होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर कोहरा, जिसे हम फॉग कहते हैं,
तो डॉग वाला बिल्कुल सही है। विश्व पर्यावरण सुविधा का आरंभ कब हुआ था? बताइए। इस प्रश्न का सही जवाब 1991 यानी 1991 वाला बिल्कुल सही है। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल होता है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो आपको फसली भूमि सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? तो 38 नंबर जो प्रश्न होगा मित्र वह इसका सही जवाब यहाँ पे प्राध्वनि तरंग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि विधान परिषद की कुल सदस्यों में से कितने सदस्य राज्य में रह रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं? तो एक कुल सदस्य का 1/12 यानी डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि अटक से कटक नामक विजय घोष किससे जुड़ा हुआ था? तो यह यहाँ पे मराठा बिल्कुल सही होना चाहिए। तो बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि किसने अनुच्छेद 356 को सुरक्षा का कपाट कहा था? तो यह कहने वाले वही से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर बाबा साहेब। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल यहाँ पे सही। आपको पता है कि राष्ट्रीय आपको 3 तरह के आपात होता है, एक होता है 352, 356 और 360। तो 356 के तहत आपको राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, 52 में आपको राष्ट्रीय आपात होता है और वित्तीय आपात 360 के तहत होता है। अभी एक बार भी वित्तीय आपात भारत में नहीं लगाया गया है, तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि संविधान का 93 संविधान संशोधन है वह किससे संबंधित देखने को मिलेगा? आपको पता है यह 93वां जो यहाँ पे संविधान संशोधन आपको देखने को मिलेगा, यह जो है आपको 2006 से आपको देखने को मिलेगा। और इसी संविधान संशोधन में कहा गया था जो हमारा एससी एसटी ओबीसी होता है उसी को शैक्षणिक जो संस्थान होता है उसी में सीटों के लिए आरक्षण की बात कहता है। तो यहाँ पे डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि प्रकाश का विवर्तन देखने के लिए वस्तु का आकार कितना होना चाहिए? तो यह लेमडा। ऑप्शन के अनुसार डॉग बिल्कुल सही है। आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है। देखिए 44 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो 44 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होना चाहिए वह आपको सीजियम वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? देखिए द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन जो कारण था आपको पता है कि जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था। यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार पुलिस गलियारों की आवश्यकता ये भी हो सकता है। देख लीजिएगा अपने अनुसार इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होना चाहिए। आपको पता है द्वितीय विश्व युद्ध यहाँ आपको 1939 से लेकर 45 तक हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा जो आपको उभर कर आया था एक संस्था यूएनओ जिसे हम संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं 1945 में जिसकी स्थापना हुआ था, यह द्वितीय विश्व युद्ध का ही दिन था। तो ऑप्शन के अनुसार आपको यह क्या होना चाहिए तो वह आपको भी पता है। अगला है कि रक्तचाप के निदान के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे देखा जाए तो आपको आपको सपर्ग जो गंधा है ना यह आपको बिल्कुल ये वाला बिल्कुल सही है। 46 के बाद आएगा 47 कहता है कि भारत में जीव सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? तो 47 का 1972 बिल्कुल सही है। जनसंख्या वृद्धि का तीसरा जो घटक है वह क्या कहलाता है? तो वह प्रवास बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि गुप्त काल के दौरान निम्न में से कौन सा कर बिक्री कर और खरीद कर से संबंधित है? इस प्रश्न का सही विकल्प यानी कल्पित ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि कारगिल लॉन कप किस खेल से संबंधित है? तो यह जो प्रश्न है इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो इसका टेबल टेनिस बिल्कुल सही है, राइडर कप गोल्फ से, शतरंज का आपको पता है और बैडमिंटन का जो है थॉमस कप है। तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया है कि जब एक प्रपोसी एंटीजन किस संपर्क में आता है जो जीवित या मृत रोगाणुओं या अन्य प्रोटीन के रूप में हो सकता है? तो प्रपोसी के शरीर में एंटीबॉडी उत्पादित हो जाती है। इस प्रकार की प्रतिरक्षा को प्रतिरक्षण के रूप में जाना जाता है जिसे हम कहते हैं सक्रिय। तो सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सी संरचनात्मक परत शैवाल कवक और पादप कोशिकाओं को घेरी रहती है और इन्हें तन्य शक्ति प्रदान करती है और यांत्रिक और प्रासरी आपको तनाव से सुरक्षा प्रदान करता है? यह आपको क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का कोशिका भित्ति बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि शैवाल मानव जाति के लिए उपयोगी है क्योंकि आपको पता है शैवाल और कवक मिलकर लाइकन का प्रयोग करते हैं और लाइकन जो होता है वह वायु प्रदूषक का
आपका सूचक होता है, परंतु इस प्रश्न का जो सही विकल्प आंसर के रूप में देखा जाए तो ऑक्सीजन के निर्माण में सहायक होता है, तो ये वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि अनानास जो है आपको अनानास कोमोसस किसका वैज्ञानिक नाम है? इस प्रश्न का सही विकल्प आपको अनानास का तो चौवन का बॉल बिल्कुल सही है। 55 कहता है कि लौंग किससे प्राप्त होती है? तो आपको पता है फूल की कली से, तो डॉग यहाँ पे सही है। हेलोफाइट्स वे पौधे होते हैं जो उगते हैं, तो आप बताइए इस प्रश्न का कि खारा पानी में उगते हैं, इसे हम हेलोफाइट्स कहते हैं, तो आपको डॉग वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि ग्रेगर मेंडल का आनुवंशिकता का मूल नियम किस सब्जी पर उनके द्वारा किए गए कार्य पर आधारित था? तो आपको पता है वह मटर होता था, तो यहाँ पे मटर देखने को मिलेगा, तो ये वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण, यहाँ पे दिया गया है कि एक महत्वपूर्ण निर्धारक है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह आपको प्रवसन वाला यानी बॉल वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय संरचना प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होती है? इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा राइबोसोम बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछता है कि एक पादप कोशिका में राइबोसोम इस जगह में आपको होता है, तो यहाँ पे आपको देखा जाए तो प्रोटीन संश्लेषण बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि कोशिका जीव विज्ञान में वह बड़ा दोहरी झिल्लीबद्ध कोशिकांग कौन सा है जिससे कभी कभी कोशिका की केंद्रीय इकाई के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें गुणसूत्र होते हैं जो आनुवांशिक सामग्री धारण करते हैं, तो इस प्रश्न का सही विकल्प केंद्रक वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से यहाँ पे C6H4Cl2 सूत्र वाला एक कार्बनिक यौगिक जिसका उपयोग कपड़ों के कीट पतंगों को नियंत्रित करने के लिए एक धूमक प्यूमिगेंट कीटनाशक के रूप में किया जाता है, वह आपको क्या कहलाता है? इस प्रश्न का सही विकल्प पैरा डाइक्लोवेंजिन वाला यानी सी वाला बिल्कुल सही है। बेंजीन एथिल अल्कोहल में आपको क्या है? तो आपको पता है इस प्रश्न का सही, यह घुलनशील होता है, तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे कहता है कि CH3CH2OH सूत्र वाले यौगिक का नाम, इसे हम एथेनॉल कहते हैं, तो यहाँ पे बॉल बिल्कुल सही है। कम ताप पर शीशा निम्नलिखित में से किस रूप में वर्ताव करता है? तो आपको पता है इस प्रश्न को हम जो होगा वह श्रेष्ठ चालक में होता है, तो बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग सूक्ष्म जीवों के विकास की रोकथाम के लिए परिरक्षक के रूप में नहीं किया जाता? तो इस प्रश्न का सही विकल्प सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का नहीं किया जाता और यही सही है। नेक्स्ट है कि अमोनिया उत्पादन के लिए हैबर प्रक्रम में सूक्ष्म विभाजित डैश का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है, तो 67 नंबर प्रश्न का सही आंसर यहाँ पे देखा जाए तो लोहा वाला बिल्कुल सही है। थोड़ी तबीयत बिल्कुल एकदम खराब है, फिर भी मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगला है कि अमोनियम डाइक्रोमेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? तो ये वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, तो देखिए आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर भी बढ़ती है, तो बॉल तो एक सही है। बॉल के बाद एक विकल्प और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मित्र, सी वर्ग या समूह के ऊपर से नीचे जाने पर भी यह बढ़ती है, तो बी और यहाँ पे देखा जाए तो बी और सी दोनों विकल्प सही है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछता है कि कौन सा नियम बताता है कि एक निश्चित तापमान पर एक सूक्ष्म गैस के लिए दिए गए द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के विविध क्रमानुपाती होता है? तो 70 नंबर प्रश्न का वाइल का नियम यानी ये वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि विद्युत चुंबक किससे बनती है? तो आपको पता है वह नरम लोहा होता है, तो सी वाला बिल्कुल सही है। यहाँ पे 72 नंबर प्रश्न बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, आपको लेंस का फॉर्मूला आपको लगाना है। आपको पता है वह आपको P बराबर जो होता है, आपको पता है कि 1/f होता है और f जो होता है वो हम मीटर में, तो यहाँ पे लगा लेना है। तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे देख लेना है कि यहाँ क्या पूछा जा रहा है। इस प्रश्न का सही विकल्प आपको सी वाला बिल्कुल सही है। एक दूसरे पर 120 डिग्री पर झुके दो दर्पणों के कुल कितनी छवि यानी प्रतिबिंब बनेगी? तो आपको पता है वह फॉर्मूला जो होता है वह 360 डिग्री बटा थीटा, थीटा का मान 120 दिया गया है, तो 0 12 36, यहाँ पे 3 है और 3 कैसी संख्या है? तो विषम संख्या है, तो जब विषम आ जाए तो आंसर वही केवल होगा
अगर सम आ जाता है तो उसमें माइनस हम 1 घटा देते हैं। तो यहाँ पे बॉल वाला बिल्कुल सही होना चाहिए। अगला है कि मानव जाति के सुनने की जो सीमा है वह 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है। आपको पता है कि आवृत्ति का जो एसआई मात्रा होता है उसे हम हर्ट्ज कहते हैं। तो डॉग वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सी आवृत्ति के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित विद्युत चुम्बकीय विकिरण का सही क्रम है? तो 75 का जो सी वाला बिल्कुल सही है। थोड़ा सा मैं गति को बढ़ाने का प्रयास करता हूँ ताकि समय कम लग सके। 76वां प्रश्न जरा देखिए, कहता है कि ऊष्मागतिकी की उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके दौरान इस प्रक्रिया के तहत आने वाले संवृत तंत्र क्लोज्ड सिस्टम का आयतन स्थिर रहता है? तो इस प्रश्न का जो सही है वह आपको समआयतनिक प्रक्रिया जिसे हम आइसोकोरिक कहते हैं, तो ये वाला बिल्कुल सही है। और वह तापमान जिस पर आपको फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर बराबर होता है वह -40 डिग्री। तो बॉल वाला बिल्कुल सही है। किसी पदार्थ में ताप परिवर्तन के दौरान संभारित ऊष्मा ऊर्जा की रूप में संग्रहित होती है वह आपको कौन सा ऊर्जा कहलाता है? तो वह गति ऊर्जा बिल्कुल सही हो जाएगा। तरल पदार्थ के क्वथनांक पर होता है, आपको क्या होता है? तो आपको पता है वह जो है आपका तापमान नियत रहता है। तो सी वाला बिल्कुल सही है। 80 नंबर प्रश्न है कि जब बर्फ पानी के ऊपर तैरती है तब इसका कितना हिस्सा पानी के बाहर रहता है? इस प्रश्न का सही जो जवाब होगा वह 0 पॉइंट ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है मित्र, यहाँ पे आपको बताना है कि एक वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से मुक्त रूप से गिराने पर वह 1 सेकंड में जमीन तक पहुंचती है। जमीन के साथ टकराने पर उसका वेग जो होता है वह 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो बॉल वाला बिल्कुल सही है। एक ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है आपको सात त्वरण कम हो जाता है। तो इस प्रश्न का सही है कि ग्रह की सतह से ऊंचाई में वृद्धि होती है। तो डॉग बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपको रीजनिंग है तो आपको इस प्रश्न का जो सही है वह सी वाला बिल्कुल सही है। यहाँ पे बनाना है और इस प्रश्न का जो सही आंसर आएगा 84 का वह डॉग बिल्कुल सही है। 84 के बाद 85 आएगा, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है और इसका जो सही आंसर होगा वह सियाही बिल्कुल सही है। 86 नंबर भी आपको रीजनिंग दिखाई दे रहा होगा और इस प्रश्न का जो सही आंसर आपको आएगा वह सी वाला बिल्कुल सही है। 87 नंबर जो प्रश्न है वहाँ पे आपको कैलेंडर से शायद संबंधित है और यह प्रश्न का जो सही है वह बुध वाला यानी ए वाला बिल्कुल सही है। यह भी आपको रीजनिंग से दिखाई दे रहा है तो सी इसका बिल्कुल सही है। 89 नंबर जो प्रश्न है यह भी आपको रीजनिंग से दिखाई दे रहा है, इसका जो सही आंसर होगा आपको सी वाला बिल्कुल सही है। 90 नंबर प्रश्न का जो सही विकल्प आएगा आपको बनाइएगा तो सी वाला बिल्कुल सही है। 91 नंबर बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, इसका जो सही आंसर आपको ए वाला बिल्कुल सही है। 91 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 92 और 92 नंबर जो प्रश्न कहता है मित्र, इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा आपको ए वाला बिल्कुल सही है। 92 के बाद आएगा 93 और 93 नंबर प्रश्न का सही विकल्प बॉल बिल्कुल सही है। 94 नंबर जो प्रश्न है इसको आपको सजाना है और इस प्रश्न का जो सही आंसर निकल कर आएगा वह बॉल वाला बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपको बड़ा सिंपल सा प्रश्न है 95 और इसका सही आंसर ए बिल्कुल सही है। 95 के बाद आएगा 96 और 96 नंबर जो प्रश्न है इसका सही आंसर डॉग बिल्कुल सही है। 97 का इसका सी वाला बिल्कुल सही है और 98 तो आपको पता है इस प्रश्न का सही जवाब बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है मित्र, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, इसका सही आंसर सी बिल्कुल सही है। और आज का अंतिम प्रश्न है मित्र, और अंतिम नंबर जो प्रश्न यहाँ पे पूछता है इस प्रश्न का जो सही आंसर निकल कर आएगा वह सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यह था हमारा आज का सेट। आपको सेट कैसा लगता है आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर आपको क्लास का पीडीएफ चाहिए तो जाइए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, उसी डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम को लिंक है, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए देते हैं यहाँ पे अपनी वाणी को विराम और लेते हैं आपसे विदा, इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। आप कहते हैं ना दोस्त कि आंखों में अरमान लिया है, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल किया आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।